नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीपीसीटी की जो हमारी कक्षाएं हैं वो नियमित तौर पे संचालित हैं और आज की जो कक्षा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू जिसे कि कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। हिंदी में एक बार फिर दोहरा देता हूँ, हिंदी में सीपीयू को क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो देखिए क्या होता है कि सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे सीपीयू मिलके बना हुआ होता है। और एक हिसाब से यदि हम कहें तो जिस प्रकार से एक मस्तिष्क के बिना या एक हृदय के बिना एक इंसान किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें दिमाग नहीं होगा तब तक उसमें सोचने और समझने की क्षमता विकसित नहीं होगी। वो एक हिसाब से चलता फिरता क्या हो जाएगा, पुर्जा हो जाएगा, जिसको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान, जिसमें बुद्धि ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो, वो इंसान किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार जब तक सीपीयू ना हो तो हमारा जो सिस्टम है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, वो किसी काम का नहीं होता। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टम यूनिट की, है ना। सिस्टम यूनिट कह लीजिए आप, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कह लीजिए आप, चाहे आप सीपीयू कह लीजिए, सभी एक ही बात है ना। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, है ना। एक क्या होता है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग बना के आप लोग लिख लीजिए, सिस्टम यूनिट के बारे में लिख लीजिए, है ना। सिस्टम यूनिट के बारे में एक सेकंड इंक डाल लूँ मैं, ठीक। सिस्टम यूनिट के बारे में आप लोग लिख लीजिए, है ना। सिस्टम यूनिट क्या होता है कि सिस्टम यूनिट कंप्यूटर को चलाने का काम करती है। कंप्यूटर को जो भी निर्देश देने होते हैं, कुछ भी कार्य संचालित करने होते हैं, सारे के सारे काम कौन करती है, हमारी सिस्टम यूनिट करती है। अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम यूनिट होती कितने प्रकार की है। तो सिस्टम यूनिट होती कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल मिला के बात यही है कि जो सीपीयू जो हमारे होते हैं, सीपीयू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर सीपीयू तो सिर्फ हमने एक ही तरह का देखा है। सीपीयू दो तरह के होते हैं। कभी आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा सीपीयू देखा होगा, मैं आपको इमेज बना के बता देता हूँ। उसमें क्या होता होगा कि मान लीजिए ये हमारी टेबल है, देखिए इसमें ये हमारी टेबल है। टेबल के ऊपर क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू होता है वो इस तरीके से आड़ा रखा हुआ होता है। यहाँ उसकी पावर की होती है, ये ड्राइव होती है, ये बटन होती है उसकी, और यहाँ पे हमारा जो मॉनिटर है वो इस तरीके से रखा हुआ होता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ना देखा हो, लेकिन इस तरीके से भी एक हमारा सिस्टम यूनिट यानी कि हमारा एक सीपीयू इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम यूनिट होती है यानी कि ये जो सीपीयू हमारा होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। नॉर्मली हमारे घर में जो हम सिस्टम यूनिट का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये हमारी क्या है, मॉनिटर है ना। ये एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर के बगल में इस तरीके से वो रखा हुआ होता है, इस तरीके से रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम यूनिट होता है इसको क्या कहा जाता है, टावर नुमा। क्या कहा जाता है इसको, टावर नुमा। तो हमने पढ़ लिया कि जो सिस्टम यूनिट होती है वो हमारी कितने तरीके की होती है, दो तरह की होती है। एक हमारी क्या होती है, जो डेस्कटॉप टाइप की होती है, जो कि अक्सर आड़ी होती है, इसके ऊपर हमारा मॉनिटर रखा हुआ होता है। दूसरी हमारी क्या होती है, टावर नुमा होती है। टावर नुमा में क्या होता है कि वो मॉनिटर के बगल में रखी होती है, यानी कि टावर की तरह खड़ी रखी होती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी आड़ी रखी होती है, जिसके ऊपर हमारा सिस्टम रखा हुआ था। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप नोट करते जाइए। डेस्कटॉप हो जाएगी, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, टावर टाइप हो जाएगी ना। दो तरीके की हमारी क्या होती है, सिस्टम यूनिट होती है। ये बेसिकली एक वो था आपको बताने का कि सीपीयू किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके के सीपीयू हमारे हो सकते हैं। दो तरह के सीपीयू होते हैं, एक इस तरीके का होता है और एक इस तरीके का होता है। चलिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए या फिर ना भी आए, दोनों बातें संभावना कम ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ होने के बाद अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, जहाँ से क्वेश्चन हमारी एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं। चलिए, सिस्टम यूनिट की जो टाइप है, इन टाइपों के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट में जो सबसे आईएमपी चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, नंबर 1 पे क्या आ जाएगी, हमारी मदरबोर्ड। क्या आ जाती है, मदरबोर्ड। इस चीज़ को बहुत, एक सेकंड नीचे लिख देता हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जिस हिसाब से कहते हैं ना कि 100% आप लोग लिख के लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वैसे ही आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से पढ़िए कि मदरबोर्ड आपको पढ़ना ही है और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही। तो सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि असल में मदरबोर्ड होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मदरबोर्ड कुछ नहीं होता है, एक प्लास्टिक का सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है ना, जिसमें क्या होता है कि जो तार होते हैं ना, जैसे कि धातु के जो तार होते हैं, तारों के इस तरीके से लाइन बनी हुई होती है ना, धातु की क्या होती है इस तरीके से लाइन बनी होती हैं। ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों के माध्यम से क्या होता है डाटा का आदान प्रदान होता है। डाटा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किन के माध्यम से? जो तार की जो लाइन बनी हुई होती है इनके माध्यम से ना। इन तार की जो लाइन होती है, लाइनों को क्या कहा जाता है? बस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस बार कहा जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात, आपको लिखने लायक जो बातें हैं वो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मदरबोर्ड को किन किन नामों से और जाना जाता है, तो आप वो नाम लिख लीजिए। इसको कहा जाता है कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड, भी इसी को कहा जाता है। कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड भी इसी को कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, इसको कंप्यूटर का मुख्य पटल भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूंगा, मुख्य पटल, यानी कि इसी को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मेन बोर्ड भी इसी को कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी इसी को कहा जाता है और कंप्यूटर का मेन बोर्ड भी इसी को कहा जाता है। सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड ये दोनों क्या है? इसी के नाम है। ठीक है, बेसिकली यदि हम देखें तो पूरा जो हमारा कंप्यूटर है वो मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे पोर्ट वगैरह होते हैं, स्पीकर होता है, प्रिंटर वगैरह होता है, सब लोग किससे आगे जुड़ते हैं? हमारे मदरबोर्ड से ही आके जुड़ते हैं। मदरबोर्ड में ही आपकी जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो सब आपकी यहीं पे लगी होती हैं। इससे बाहर, यानी कि आप जैसे मदर होती है ना, घर में माँ का जो स्थान होता है, वही आप लोग मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर किसका होता है? मदरबोर्ड का स्थान होता है। ठीक है, बस बार हमने देख लिया कि इसमें क्या होते हैं कि इसमें प्रिंटेड जो धातु के जो तार होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है? लाइन बनाई जाती है। तो प्लास्टिक का एक बोर्ड होता है जिसपे तारों को प्रिंट करके लाइन बनाई जाती है। तारों की धातु की होती है, वो ये कह रहा हूँ मैं, धातु की होती है, जिनके माध्यम से क्या होता है? डाटा का आदान प्रदान होता है। तो इसी से एक जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है, वो हमारा क्या बनता है? पीसीबी। क्या बनता है? पीसीबी। इसी को क्या कहा जाता है? पीसीबी भी कहा जाता है। अब पीसीबी का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए कि पीसीबी का मतलब क्या होता है। तो पीसीबी का मतलब हमारा क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड एक तरह से क्या हो गया? हमारा सर्किट बोर्ड भी हो गया। मदरबोर्ड क्या होगा? एक तरह से हमारा सर्किट बोर्ड भी हो गया। और धातु के जो तार हैं उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। बस बार के बारे में हम लोग पहले ही पता कर चुके कि जो तार होते हैं जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बस बार कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड से ही जितनी भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं, जितने भी पोर्ट वगैरह हैं, सब मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके मदरबोर्ड में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गई? हमारी मदरबोर्ड हो गई। मदरबोर्ड के अलावा एक और जो चीज़ होती है वो आईएमपी, उसको हम लोग देख लेते हैं। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के साथ ही एक और चीज़ आईएमपी, वो होती है हमारी क्या? पावर सप्लाई यूनिट। क्या होती है दूसरी चीज़? पावर। अब कंप्यूटर जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको किसकी आवश्यकता होगी? पावर के सप्लाई की होगी। उसको क्या कहते हैं? पावर सप्लाई यूनिट उसको कहा जाता है। यानी कि इस यूनिट का काम होता है कंप्यूटर को पावर की सप्लाई करना, ताकि बिना रुके कंप्यूटर क्या कर सके? अपने कार्य को आसानी से कर सके। सिंपल सा इसका यूज़ होता है। ये क्या करता है कि हमारे घर की जो बिजली होती है उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। और मशीन कार्य करते करते क्या होती है, कई बार थकती तो नहीं है, गर्म हो जाती है। उसको ठंडा करने के लिए आप सभी कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा, चलिए मदरबोर्ड के अलावा एक और आईएमपी चीज़ होती है जो कि हमारे सीपीयू में होती है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं पावर सप्लाई यूनिट के नाम से।
अब कंप्यूटर काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसको बिजली की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो बिजली की जो आवश्यकता है, उसकी जो पूर्ति है, उसको पूरा करने के लिए कंप्यूटर में क्या लगी होती है, पावर सप्लाई यूनिट लगी हुई होती है। इसका बेसिक सा कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर को जितने भी पावर की आवश्यकता होती है वो उसको प्रदान करे, ताकि बिना रुके हमारा जो कंप्यूटर है वो अपना कार्य करता रहे। तो इसका बेसिक सा काम मैंने आपको बता दिया कि इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना। अब क्या होता है, हमारे घर में दूसरी तरह की बिजली आती है जिसको हम AC/DC करते हैं, तो ये AC/DC में कन्वर्ट करके बिजली कंप्यूटर को देता है। मेन चीज़ यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है काफ़ी समय तक, लंबे समय तक जब वो चलता है, तो जाहिर सी बात है एक मशीन जब लंबे समय तक चलेगी तो गर्म होएगी। गर्म होने से बचाने के लिए हमने कभी आपने नोटिस किया होगा CPU के जस्ट पीछे जो उसका पीछे वाला भाग है वहाँ एक फ़ैन लगा हुआ होता है, उस फैन को भी बिजली हमारे पावर सप्लाई यूनिट से ही जाती है। तो ये किस पे कार्य करता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो ये कार्य करता है किस पे, SMPS पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है ये, SMPS पे। यहाँ से ये जो फुल फॉर्म है कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से क्वेश्चन बना है, स्विच मोड पावर सप्लाई से क्वेश्चन आया है। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिए और नोट कीजिए और इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए ना, स्विच मोड पावर सप्लाई से क्वेश्चन आया है। अब इसके बाद हम लोग तीसरी जो चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी और IMP चीज़ है वो हमारी क्या होती है, CPU होती है। क्या होती है, CPU होती है। अब आप कहेंगे सर जब से आप CPU के बारे में पढ़ा रहा हो, नहीं, जब से हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब से हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मंथन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, जो मंथन बुक है कंप्यूटर की, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो उसने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि CPU डिब्बा नहीं होता है। जो डिब्बा होता है उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें सिस्टम, पूरा जितने भी एक कैबिनेट होती है, वो कंप्यूटर की क्या होती है, असल में एक कैबिनेट होती है जिसके अंदर पावर सप्लाई यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये सारी यूनिट जब मिल जाती हैं तो वो हमारी क्या बनती है, सिस्टम यूनिट अपनी बनती है। आगे एक बात समझ में। पर जो CPU होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहते हैं, वो असल में क्या होती है, एक चिप होती है। CPU असल में क्या होती है, एक चिप होती है और इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तीनों चीज से क्वेश्चन बने हैं। CPU का फुल फॉर्म कई बार आया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अब प्रोसेसर होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है ना। तो देखिए प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये जो भी आप इसको निर्देश दोगे उसको ये प्रोसेस करेगा, उसकी ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको उसका रिजल्ट देने का काम किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को कोई सा निर्देश दिया, वो निर्देश सबसे ज़्यादा, अब आप बताइए कहाँ जाएगा, तो वो इस प्रोसेसर में जाएगा। ठीक है, इसीलिए CPU को कई बार प्रोसेस करके भी कॉल किया जाता है, यानी कि प्रोसेसर हमारा खराब हो गया है ना, CPU को कई बार प्रोसेसर भी कुछ लोग कहते हैं। अब देखते हैं CPU किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो CPU 3 चीज़ों से मिलकर बेसिक सा बना होता है। एक क्या होती है हमारी, CU होती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, ALU होती है। तीसरी जो चीज़ होती है हमारी वो क्या होती है, हमारी MU होती है। फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से भी। ये क्या हो जाएगी हमारी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया एग्जाम में कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। MU से हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट। तीनों चीज़ें हैं, तीनों IMP चीज़ें हैं। ये मान के चलिए कि आपका जो CPU है वो इन तीनों में ही समाहित है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कंट्रोल यूनिट, ALU यानी क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU का मतलब क्या हो जाता है हमारा, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, कंट्रोल यूनिट की। नोट कर लिया आपने इस चीज़ को। बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में। CU शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट से ही कंट्रोल यूनिट जो शब्द है, इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका बेसिक सा कार्य क्या होगा। कंट्रोल यूनिट का बेसिक सा कार्य क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उनको कंट्रोल करके रखने का कार्य किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। ठीक है, जैसे कि आपको थोड़ी सी भी अगर परिवर्तन करना हो, आपके कीबोर्ड के फ़ॉन्ट में परिवर्तन करना हो, माउस में आपको किस तरह का परिवर्तन करना हो, तो आप लोग उस परिवर्तन को कहाँ से अंजाम दे सकते हैं,
CU से, यानी कि कंट्रोल यूनिट से आप उस कार्य को इजीली कर सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अंक गणितीय गणनाएं। अंक गणितीय, लॉजिक का मतलब क्या होता है, तार्किक, है ना। तो अंक गणितीय और तार्किक जो गणनाएं होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। अंक गणितीय से मतलब यानी कि मैथमेटिकल जितनी भी इक्वेशंस वगैरह जाएंगी वो सब हमारी यहाँ जाएंगी। लॉजिकल यूनिट लॉजिकल जो चीज़ें जाएंगी वो हमारी कहाँ जाएंगी, ALU में जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, मेमोरी यूनिट की। अब मान के चलिए कोई सा दस्तावेज हमारा बनाने का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर हमारा किसी दस्तावेज को बनाने का काम कर रहा है, तो उसके पास अपनी कोई सी मेमोरी होनी चाहिए, अपनी कोई सी संग्रहण क्षमता उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, अब एक दिन में पूरा नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि 2-3 दिन में बने, ठीक है। तो उसको हम संग्रहण भी तो उसी में करेंगे ना, या मैं कोई सी चीज़ याद कर रहा हूँ या मैं कोई सा वर्क कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मेमोरी खुद में अपनी समाहित होनी चाहिए। तो उस मेमोरी के लिए क्या बनाया गया है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट बनाई गई है। मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे जब हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट को। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी क्या होती है, अस्थायी क्या होती है, अस्थायी क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ेंगे। कब, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, सिस्टम यूनिट का जो आंतरिक भाग है ना, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी दो जगह और बची हैं। एक क्या होता है कि सिस्टम यूनिट का जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और बैक वाले यानी कि जो पोर्ट वगैरह जो बनते हैं ना, CPU में कौन सा पोर्ट होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पोर्ट से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, CPU का यानी कि सिस्टम यूनिट का जो अगला भाग है, पहला वाला भाग है वो, और उसका जो पिछला भाग है वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। चलिए, CPU के पढ़ने के बाद अब कुछ IMP चीज़ें हमारी रह गई थी, जो कि कहाँ स्थापित होती है, हमारे मदरबोर्ड पे स्थापित होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा एक सर्किट होता है। अब सर्किट में क्या होता है कि सर्किट बोर्ड तो वो है, उस पर हमने देखा था कई सारे क्या होते हैं, स्लॉट बने हुए होते हैं, हर चीज़ का अपना एक स्लॉट उसमें बना हुआ होता है। और मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि जितना हमारा जो कंप्यूटर है वो मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि सारी चीज़ें आके कहाँ जुड़ती हैं, मदरबोर्ड पे ही जुड़ती हैं। तो मदरबोर्ड से जुड़ने वाली कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ जो हमारे मदरबोर्ड पे जुड़ी हुई रहती है वो क्या होती है, स्पीकर होती है। अब स्पीकर तो आप कहेंगे कि सर स्पीकर तो जो है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर तो हम लोग कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं यदि हमें म्यूजिक सुनना है। तो ये तो कंडीशनल है कि हम चाहें तो लगाएं स्पीकर या फिर हम चाहें तो नहीं लगाएं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें एक स्पीकर जब ये बनता है तभी लगा दिया जाता है। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तब भी आपको एक आवाज़ आती है चालू होने की, जब आप उसे बंद करते हैं तब भी आपको एक साउंड सुनाई देता होगा। वो जो साउंड होता है वो आपको इसी स्पीकर की वजह से सुनाई देता है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता है, छोटा सा स्पीकर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है, टाइमर। अब टाइमर क्या होता है, तो टाइमर देखिए आप क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर को आप चालू करते हैं, आपने चाहे आप कंप्यूटर को डेली चालू करें या 10 दिन में एक बार आप उसको चालू करें, कंप्यूटर हमेशा आपको एक सही समय बताता है। घड़ी जो होती है, कैलेंडर जो होता है वो हमेशा आपको राइट टाइम बताता है। वो जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, ये टाइमर करता है। टाइमर में क्या होता है कि एक छोटी सी बैटरी भी लगी होती है, जो कि कंप्यूटर अगर बंद रहे तो भी घड़ी को चालू रखने का कार्य करती है, ठीक है। फिर क्या जाता है, हमारा साउंड कार्ड आता है। साउंड कार्ड जो है बहुत ज़्यादा IMP है। साउंड कार्ड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा IMP है। IMP क्यों है, क्योंकि यदि साउंड कार्ड नहीं है तो आपका जो स्पीकर होते हैं, जो बाहरी स्पीकर आप लोग इसमें कनेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर को, वो वर्क नहीं करेंगे जब तक कि आपका साउंड कार्ड वर्क ना करे। इसको भी मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। यानी कि यदि कंप्यूटर में आपको गाने सुनने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, साउंड कार्ड होना ही चाहिए। साउंड कार्ड के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट कह दीजिए या फिर इसको वीडियो कार्ड कह दीजिए ना, बात एक ही है। साउंड कार्ड से जुड़ी हुई एक चीज़ हमेशा आती है एग्जाम में, उसको क्या कहा जाता है, मिडी। क्या कहा जाता है, मिडी, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है हमारा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, है ना। मिडी से क्वेश्चन कई बार आया है कि मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर मिडी किस चीज़ से संबंधित है। देखिए क्या है कि यहाँ मैं जो चीज़ें लिखता जा रहा हूँ या मैं जो चीज़ें बोलता जा रहा हूँ, आपको हर चीज़ को बिल्कुल ईमानदारी के साथ नोट करना है। आप अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगी। इस बात की गारंटी मैं आपको यहाँ से देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कोई क्वेश्चन आसमान से या हवा से नहीं आएंगे। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप पिछली 5 CPCT का भी यदि रिजल्ट उठा के देखेंगे तो ये चीज़ आपको ईजिली देखने को मिलेगी।
फिर क्या आता है हमारा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब यदि आपको आपके कंप्यूटर में कोई सा चित्र या फिर वीडियो अगर प्ले करना है तो ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट आपके यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इससे कुछ भी चीज़ काम नहीं करेंगी। फिर आता है हमारा डिस्क ड्राइव कंट्रोल, या तो फ्लॉपी डिस्क को या फिर हार्ड डिस्क को, जितनी भी डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं उनसे जो डाटा का आदान प्रदान होता है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क ड्राइव कंट्रोल। देखिए यहाँ पे डिस्क भी है, ड्राइव भी है, कंट्रोल अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। ये जो चीज़ है एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है कि इसको एक अतिरिक्त स्लॉट आपके मदरबोर्ड में बना दिया जाता है। हो सकता है भविष्य में आपको कोई सी नई चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्लॉट आपको दे दिया जाता है। स्लॉट का मतलब क्या होता है कि स्थान होता है जहाँ पे आप कोई सी चीज़ को रख सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर क्या आता है हमारा USB आता है। USB क्या एक बहुत ज़्यादा IMP चीज़ है। USB का फुल फॉर्म कई दफ़ा एग्जामों में आपकी पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी USB का फुल फॉर्म आ जाए। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म की जब हम क्लास लेंगे वहाँ ये सारी चीज़ें फिर से आपकी रिपीट होंगी, लेकिन आपको पहले से यदि पता हो तो कोई उसमें बुराई नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। USB प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी कि सिर्फ आप इसको जोड़िए और आपका काम चालू हो जाएगा। आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो माउस या कीबोर्ड होते हैं आजकल हमारे USB के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं, वो भी USB पिन हमारे जो चार्जर में आती है आजकल USB पिन वहाँ भी आने लगी। प्लग करो और काम आपका चालू हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इसका, प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पे कार्य करती है। आप प्लग लगाओ और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या आता है हमारा आउटपुट एडॉप्टर कार्ड, बहुत ज़्यादा IMP है। देखिए हम सभी को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी सिद्धांत पर अपना कार्य करता है। पर यदि आउटपुट, ये आउटपुट का मतलब क्या है, यानी कि प्रिंटर होगा या मॉनिटर वगैरह जो सारी चीज़ें हो गई हमारी, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। तो ये आउटपुट एडॉप्टर जो होता है ये कार्य करता है किसका, उन मशीनों को समझाने का कि कंप्यूटर आपसे आखिर कहना क्या चाहता है। प्रिंटर को समझाता है कि आप कंप्यूटर आपसे क्या कह रहा है, वो कार्य आप करिए। तो ये क्या होता है, हमारा आउटपुट एडॉप्टर कार्ड होता है। तो ये कुछ IMP चीज़ें थी जो कहाँ लगी होती है, हमारे मदरबोर्ड में लगी होती है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। अभी क्लास बाकी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, पर मैंने सोचा आपको याद दिला दूं ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा उत्साह बढ़ाता है कि मुझे और अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट एडॉप्टर कार्ड हो गया, प्रिंटर और मॉनिटर से जुड़ा हुआ होता है। ये बताता है उनको कि उनको कार्य क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो लैंग्वेज समझता है, जबकि प्रिंटर को कोई लैंग्वेज आती है, उसको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है ना। तो ये चीज़ें हो गई जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिस्टम यूनिट का जो पहला जो भाग होता है वो, यानी कि फ्रंट वाला जो भाग होता है वो, और उसका जो बैक वाला जो भाग होता है वो। वहाँ पे कुछ पोर्ट बने, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए मदरबोर्ड से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ती हैं, उसके बाद हम लोग IMP चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि सिस्टम यूनिट का जो अगला भाग है वहाँ क्या होता है, और सिस्टम यूनिट का जो पिछला भाग है वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगले भाग से ज़्यादा IMP देखिए पिछले भाग में, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग कहाँ जाके जुड़ती हैं, हमारे पिछले भाग से ही जाके जुड़ती हैं। तो तेज तर्रार अंदाज में हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। CPU की जब पहले चीज़ को आप फ्रंट लुक को देखेंगे तो वहाँ आपको CD और DVD ड्राइव मिलेगा। यानी कि ये वो ड्राइव होती है जिसमें कि आप अपनी CD या DVD को रख सकते हैं। CD का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का हमारा क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहली हमारी क्या होती है, पावर बटन होती है। पावर यानी कि हमें CPU को यदि स्टार्ट करना तो हमें किसे प्रेस करना पड़ेगा, पावर बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। फिर क्या आता है, हमें 2 USB पोर्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। USB का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बता दिया, यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि आपको यहाँ पे क्या जोड़नी है अपनी, हो सकता है आपको कोई डॉक्यूमेंट को आदान प्रदान करना, तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव को अपनी जोड़ सकते हैं। कई बार हम लोग हमारे फ़ोन का जो चार्जर होता है उसकी USB भी यहाँ पे जोड़ के डाटा का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मिलती है हमें रीसेट बटन, जो कि छोटी सी होती है और इसके अंदर एक LED लगी हुई होती है। यदि इसको आप दबा देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, उसमें वार्म बूटिंग हो जाएगी, बंद करके वो फिर से चालू हो जाएगा। ये प्रक्रिया हम कई बार तब दोहराते हैं जब हमारा कंप्यूटर या तो हैंग मारे या फिर किसी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत आती है। पिछले भाग को देख लेते हैं। पिछले भाग में IMP क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है पावर सॉकेट। CPU को जो पावर चाहिए, जो उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए सॉकेट बना हुआ होता है ना। तो ये कहाँ होता है, हमारे पिछले भाग में होता है। फिर क्या आता है हमारा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट से क्वेश्चन बहुत बार बना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। सीरियल पोर्ट जोड़ने के काम में आता है किन किन चीज़ों को, आपका जो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के काम में आता है कौन, हमारा सीरियल पोर्ट। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है। सीरियल पोर्ट 2 चीज़ों को जोड़ने के काम में आता है, कीबोर्ड और माउस को। ठीक है, फिर आता है क्या, हमारा पैरेलल पोर्ट।
पैरेलल पोर्ट जो होता है ये जोड़ता है हमारे किसको, प्रिंटर को, प्रिंटर के साथ साथ ये जोड़ता है हमारे किसको, मॉडेम को भी यही जोड़ता है। पी से देखिए पैरेलल और पी से क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। फिर आता है हमारा यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट तो हर चीज़ को जोड़ता है ना, इसका फुल फॉर्म याद रख लो बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर क्या आता है हमारा मॉनिटर पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट वो पोर्ट होता है जो कि मॉनिटर को और सिस्टम यूनिट को आपस में जोड़ता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो केबल यूज में आती है उसको क्या कहा जाता है, वीजीए केबल उसको कहा जाता है, सॉरी वीजीए उसको कहा जाता है। वीजीए का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, वीडियो ग्राफिक अरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक अरे, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, क्वेश्चन सीधा बनेगा यहीं से। वीडियो ग्राफिक अरे वीजीए केबल इसको कहा जाता है जो कि मॉनिटर को और सीपीयू को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। फिर हमारा क्या आता है, PS2 पोर्ट आता है। PS2 पोर्ट पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें चलता था, क्योंकि आजकल PS2 जो पोर्ट होता है ये जोड़ने का काम किन किन चीज़ों को करता है, माउस को और कीबोर्ड को जोड़ने का काम करता है। इसमें डॉट डॉट भी होते हैं और एक बड़ा सा डॉट भी होता है जो कि सिस्टम यूनिट से माउस को और कीबोर्ड को जोड़ता है। पर आजकल जो हमारे माउस और कीबोर्ड हैं वो USB पिन से बनने लगे हैं, तो इसका जो यूज़ है आजकल ख़त्म सा हो गया है ना। यहाँ से पर क्वेश्चन एक बार बना है कि जब आप PS2 पोर्ट का यूज़ करते हैं तो माउस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि माउस को जोड़ने के लिए पोर्ट का कलर कौन सा होता है। तो यदि आप लोग किसको जोड़ रहे हैं, माउस को जोड़ रहे हैं, तो माउस का कलर क्या हो जाएगा, हमारा हरा हो जाएगा। और यदि कीबोर्ड को आप जोड़ रहे हैं तो कीबोर्ड का कलर हमारा क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। लिख लीजिए इस चीज़ को, है ना। PS2 से जोड़ रहे हैं तो माउस का जो कलर है वो क्या रहेगा, हरा रहेगा, मतलब माउस के लिए जो पोर्ट है उसका कलर क्या रहेगा, हरा रहेगा। और यदि किस चीज़ के लिए, कीबोर्ड के लिए है, तो कीबोर्ड को जोड़ने वाले जो पोर्ट का कलर है वो कैसा रहेगा, हमारा बैंगनी रहेगा। क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं आपको इतना जोर देके करवा रहा हूँ। फिर क्या आता है हमारा ऑडियो जैक होता है। ऑडियो जैक का जो यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है आपका, या तो आप हेडफोन भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्पीकर होता है स्पीकर भी आप इससे कनेक्ट अपना कर सकते हैं। एक और चीज़ आखिरी हमारे यहाँ पे क्या बच गई, नेटवर्क पोर्ट। यदि आपको आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है, जैसे कि इथरनेट से जोड़ना है, लैन से जोड़ना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपने नेटवर्क के पोर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम यूनिट था जिसके बारे में हमने क्या कर ली, विस्तार से चर्चा कर ली। ठीक है, सिस्टम यूनिट से यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी हमें बाकी है। आपका और हमारा साथ अगर ऐसे ही बना रहा, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि आप जैसे 2-4 बच्चे और हों जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधाओं का थोड़ा सा क्या है, अभाव है, उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उनको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि विद्या क्या होती है, बांटने से ही बढ़ती है, और विद्या एक तरह का प्यार है। आप जितना इसको बांटेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है जो 2 चीज़ वो आपको नई अच्छी बता दे। तो आज की क्लास में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।